Good morning, everyone. Students, we have started our fourth chapter of Beehive. It's a truly beautiful mind. We will start our chapter from 14th paragraph today. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 1933 में जब नाजी लोगों ने जर्मनी के ऊपर एकाधिकार कर लिया तो उस टाइम पे आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स में जा चले गए और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। 5 years लेटर 5 सालों के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोयर। 5 सालों के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई तो उस टाइम पे जो अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक थे वो अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। उनमें से कई फांसीवाद से दूर चले गए, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उन्हें डर सता रहा था कि नाजीज किसी भी समय एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। अपने एक साथी की अर्ज पर, प्रार्थना पर, सलाह पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जो कि 2 अगस्त 1939 को लिखा गया। इन विच ही वार्नड, जिसके अंदर उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का कोई भी एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी एक बंदरगाह के ऊपर डाला जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। इस तरह का कोई भी एक बॉम्ब अगर किसी पोर्ट के ऊपर डाला जाए तो उस पोर्ट को ही नहीं, उस बंदरगाह को नहीं, बल्कि उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी पूरी तरह से तबाह कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन के इन शब्दों का प्रभाव हुए बिना नहीं रह सका। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत, एक गुप्त योजना के तहत एटॉमिक बॉम्ब बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उसके बाद उन्होंने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में इन बॉम्ब्स को गिराया। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन का कोई भी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था कि जो वो अमेरिकन्स को जो वो वार्न करने वाले हैं, चेतावनी देने वाले हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं चाहा था कि अमेरिकन जो हैं एटॉमिक बॉम्ब बनाएं। लेकिन सिर्फ उनके शब्दों से ही उनको आइडिया मिल गया और उसके बाद उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसके बाद उनको हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बनाया भी, नागासाकी के ऊपर गिराया भी। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। एल्बर्ट आइंस्टीन इस विनाश को देखकर बहुत ज़्यादा डीपली शेकन हो गए, अंदर से पूरी तरह से हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर यूनाइटेड नेशंस को लिखा। In it, he proposed the formation of a world government। इस पब्लिक मिसिव में उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करनी चाहिए। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। जिस तरह से रूजवेल्ट को लिखे गए लेटर का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, उस तरह का कोई भी प्रभाव इस दूसरे पब्लिक मिसिव के द्वारा नहीं हुआ। इट मीन्स जो उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल दिया था उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले 10 वर्षों के दौरान आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आने वाले 10 वर्षों में एल्बर्ट आइंस्टीन जो है पॉलिटिक्स में, राजनीति में सक्रिय हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने काफ़ी कैंपेन किए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया और वहाँ पर उन्होंने लोगों से गुहार लगाई, प्रार्थना की कि हमें जो आणविक हथियार हैं उनके बनाने पर रोक लगा देनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल पीस के लिए, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए किया।
When Einstein died in 1955 at the age of 76, 76 साल की उम्र में 1955 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उनको एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ एक विजनरी साइंटिस्ट और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी देखा गया। तो स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।